ओम शांति। 23 अगस्त 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट का चिंतन कर उसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखेंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, अमरपुरी में लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन करके बाप की याद से अपने अंदर सर्व के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना को जागृत कर हद के संस्कारों से स्वयं को मुक्त कर, अर्थात जो माया का ग्रहण है उससे स्वयं को मुक्त कर, प्राप्त खजानों से दूसरों की सेवा कर। मैं विश्व का कल्याण कर रही हूँ और विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त कर रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क लेंगे, हद के संस्कारों से मुक्त कैसे हो इसका चिंतन करेंगे और हर कर्म योग युक्त हो, हर कर्म ज्ञान युक्त हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कि ज्ञानी तो और योगी तो आत्मा बनने के लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे। देही के भान में रहकर हर कर्म करना है, दिव्य बुद्धि को यूज़ करना है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी का जो टाइटल है उसको प्रैक्टिकल में लाना है। दूसरों को देखकर अपकार नहीं करना है, अपकारी पर उपकार करना है। जो बाबा ने दिव्य बुद्धि की दूरबीन दी है उससे माया को परख कर माया से स्वयं को मुक्त रखना है। तो हमारा हर कर्म ज्ञान युक्त होगा, आदि मध्य अंत को देखकर करेंगे। तो इस तरह आज हद के संस्कारों से मुक्त रहना है और ज्ञान युक्त कर्म करना है। तो प्रैक्टिकल में आज हम पुरुषार्थ करेंगे सतो प्रधान बनने के लिए। पहला रहेगा धारणा। तो आज की मुरली से जो बाबा ने धारणा दी उन्हें स्मृति में रखेंगे। रूहानी नशे में रहना है, ज्ञान युक्त हर कर्म करना है, युद्ध में अपना समय नहीं गंवाना है, अर्थात व्यर्थ बातों में, व्यर्थ संकल्पों में अपना समय नहीं गंवाना है। पाप आत्माओं के साथ लेन देन नहीं करनी है, पात्र को देख करके ही दान करना है। इसके साथ किसी की भी कमजोरियों का वर्णन नहीं करना, चिंतन नहीं करना। दूसरे के गुणों का वर्णन करेंगे, चिंतन करेंगे तो गुणवान बनते जाएंगे। आज इस बाबा की श्रीमत को, इस धारणा को प्रैक्टिकल में लाना है। इसके साथ साथ आज सतो प्रधान बनने के लिए अपनी स्थिति की स्थिरता पर अटेंशन देना है। स्थिति की स्थिरता अर्थात ड्रामा का राज और नथिंग न्यू का पाठ पक्का रखना है। बाबा ने आज हमें ये याद दिलाया कि जो कुछ कल्प पहले हुआ वो अभी हो रहा है, जो पास हुआ फिर कल्प के बाद भी होगा। ये ड्रामा का राज अगर स्मृति में रहेगा तो स्थिति हमारी मजबूत रहेगी। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। इसमें बाबा ने स्मृति दिलाई है, सदैव यह याद रखो आज के दिन जो पास हुआ नथिंग न्यू, संतुष्ट रहना है। ये वाला पाठ पक्का करके, ये झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, इस बांस के जंगल को आग लगनी ही है तो नथिंग न्यू। पुरानी दुनिया को आग लग रही है, नथिंग न्यू। लड़ाई लगनी ही है, नथिंग न्यू। जब हम नथिंग न्यू और ड्रामा के राज को बुद्धि में रखते हैं तो हमारी स्थिति अचल रहेगी, मजबूत रहेगी, स्थिर रहेगी। नेक्स्ट है पवित्रता। बाबा ने कहा पवित्र ज़रूर बनना है। पवित्र बनने की जो विधि बताई, ये अलौकिक जन्म की स्मृति रहे, भविष्य लक्ष्य की स्मृति रहे और बेहद का वैराग्य रहे तो पवित्रता की धारणा सहज हो जाती है। तो ये नशा रखना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हम पांडवों का सिरमौर स्वयं ब्रह्मा है। ब्रह्मा के द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना हुई है और ब्रह्मा ही ब्राह्मणों के द्वारा स्वर्ग की स्थापना के कार्य कर रहे हैं। तो इस नशे में आज सारा दिन रहना है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं और भविष्य की
स्मृति। तो हम जब ब्राह्मण हैं तो हम देवता तो बनते ही हैं, हम ब्राह्मण ही पूज्य बनते हैं, हम ब्राह्मण ही कमल फूल समान बनते हैं। हम 100% पवित्र थे, वहाँ सुख शांति पवित्रता थी। इस भविष्य के नशे को आज बुद्धि में रखना है कि इस संगम पर हम बाबा के बनते ही शांति धाम और सुख धाम के मालिक भी बनते हैं। ये खुशी का खजाना सारा दिन इमर्ज रहेगा, क्योंकि बाबा की याद से खजानों से झोली को भरपूर करते रहेंगे। तो इस तरह बाबा हमें बेहद का वैराग्य भी दिलाते हैं। ये सारी दुनिया पाप आत्माओं की दुनिया है, ये पराया देश है, पराया राज्य है। इस समय बाप हमें ले जाने के लिए आए हैं सतयुग में, तो पवित्र ज़रूर बनना है और राजाई के नशे में रहना है। तो बेहद का वैरागी बनना है, भविष्य लक्ष्य और भविष्य जीवन की स्मृति रखनी है और अलौकिक जन्म की स्मृति रखनी है। तो पवित्रता की धारणा स्वतः हो जाएगी। फिर है योग बल। बाबा ने कहा योग बल से हिसाब किताब को चुकतू कर तुम आत्मा मुझे याद करो, माम एकम याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसके लिए विधि बताई, देही अभिमानी स्थिति। जितना देही अभिमानी होकर शांति धाम और सुख धाम की यात्रा करते रहेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी और देह अभिमान से मुक्त हो जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसके लिए बाबा ने कहा दूसरी विधि बताई, मनन चिंतन। अमृत वेले उठ करके ये मनन चिंतन करो कि अमृत वेले बाप खुद हमें बुलाते हैं, हमें उठाते हैं, मोहब्बत से प्यार से हमें उठाते हैं। और ऐसे बाबा की याद में रहना है जो अमृत वेले हमारे अंदर शक्तियाँ भरते हैं, हमारी प्यार से पालना करते हैं। प्रैक्टिकल बाबा की पालना का स्वरूप बनकर सहज योगी बनकर सारा दिन रहना है। जो सुबह सुबह मनन चिंतन करेगा वो सारा दिन सहज योगी बनकर के रहेगा। फिर है संबंध। तो इस संगम पर बाबा 3 संबंधों की पालना तो रोज ही दे रहे हैं, जैसे कि पिता के संबंध से राजाई में ऊंच पद पाने का हमें वर्षा मिलता है और संगम पर हमें पवित्रता सुख शांति का वर्षा मिलता है। वो टीचर आकर के हमें राजयोग सिखाते हैं, वो उनको अपना शरीर नहीं है, इनके तन में आकर के हमें पढ़ाते हैं। तो यहाँ राजयोग सीख करके हम बाप के सम्मुख बैठे हैं, वो हमें समझाते हैं कि आत्मा जो है वो ही ये ज्ञान को धारण करती है। जो बाबा इस समय ज्ञान के पॉइंट सुनाते हैं वो ज्ञान के पॉइंट्स को नोट करना है। जब किसी को ज्ञान सुनाना है तो वो पॉइंट पढ़ने से ज्ञान सारा इमर्ज हो जाएगा। तो बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, धर्मों का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा ने स्वयं अपना परिचय दिया। तो इस तरह इस समय बाबा के इस ज्ञान को धारण कर हम बाप के साथ देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो वो सतगुरु आकर के सरद की सदगति करते हैं। इस संगम पर वो साजन है, वो ब्राइड ग्रूम आकर के हम ब्राइड्स का श्रृंगार करते हैं। हमारा जब श्रृंगार होता है तब हम सतो प्रधान बन सतयुग में जाते हैं। जो आत्मा इस संगम पर श्रृंगार नहीं करती हैं वो उनको सजा मिलती है। तो इस तरह अब उसके साथ संबंध जोड़कर आत्मा का गुणों से श्रृंगार करना है। तो बाबा हमें सेवा करने की भी विधि बताते हैं कि सबको मैसेज देना है कि देही अभिमानी बन करके जब हम बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। और इस तरह अल्फ को सिद्ध करना है, परमात्मा कौन है ये बताना है। और दीपावली पर कोरोनेशन होता है, ब्रह्मा कौन है और अव्यक्त ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा में क्या अंतर है, पूज्य और पुजारी में क्या अंतर है। हरिद्वार में जाकर के पंडों को भी बाप का परिचय देना है। ओम शांति।